नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय भूले भटके लोग, जयपुर, दिनांक 12 फरवरी 2021, गति 90 शब्द प्रति मिनट। सो आइए स्टार्ट करें डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत पाकिस्तान की जल और थल सीमाओं पर अक्सर गफलत की वजह से दोनों देशों के नागरिक विभाजक रेखा लांघ जाया करते हैं। ज़मीनी सरहद पर दोनों तरफ कुछ गांव इतने आसपास बसे हैं कि मवेशी चराने गए चरवाहे कई बार अनजाने में सीमा लांघ जाते हैं, तो रात के अंधेरे में कोई मुसाफिर राह भटक कर दूसरे देश में पहुंच जाता है। इसी तरह समंदर में मछली पकड़ने गए मछुआरे अक्सर रात के अंधेरे में तय सीमा के पार पहुंच जाते हैं। विराम। स्वाभाविक ही वे सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आ जाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह लगातार शक और नफरत के रिश्ते बने रहते हैं, सीमा पार गए भारतीय नागरिक जब उनके हत्थे चढ़ते हैं तो उनका व्यवहार बहुत यातनादायी होता है। फिर उन्हें मुक्त कराने के लिए सरकार को खासी मशक्क़त करनी पड़ती है। जब दोनों देशों के बीच रिश्ते कुछ बेहतर होते हैं तो वहाँ की सरकार खुद असावधानी वश सीमा पार पहुँच गए मछुआरों, चरवाहों या सामान्य नागरिकों को रिहाई दे देती है। मगर जब रिश्ते कड़वे होते हैं तो इस तरह पकड़े गए लोगों के साथ भी अच्छा सलूक नहीं किया जाता है। उनके परिजन अपनी सरकार की ओर आस लगाए बैठे रहते हैं। पैरा। राज्यसभा में एक कांग्रेसी सांसद ने सरकार से अपील की कि कराची की जेलों में करीब 400 हिंदुस्तानी मछुआरे बंद हैं। वहाँ की सेना ने उनकी करीब 1100 नौकाएं भी जब्त कर रखी हैं। विराम। उन्हें जल्द रिहा कराने का प्रयास किया जाना चाहिए। यों दो देशों के नागरिकों का गफलत में जल या थल सीमाएं पार कर जाना कोई नई बात नहीं है। विराम। भारत के साथ जिन भी देशों की सीमाएं मिलती हैं वहाँ अक्सर ऐसा होता है, मगर सामान्य पूछताछ और दोनों देशों के सुरक्षाकर्मियों के बीच मामूली औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, बशर्ते उन्होंने गलत इरादे से सीमा लांघने की कोशिश न की हो। विराम। पाकिस्तान के साथ चूँकि शुरू से भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, उससे ऐसी सदाशियता की उम्मीद नहीं की जाती। विराम। बल्कि कई बार उसके सुरक्षाकर्मी जानबूझकर राजनयिक दबाव बनाने या फिर अपनी खीज मिटाने के लिए सीमा के आसपास गए भारतीय नागरिकों को पकड़कर जेल में बंद कर देते हैं। विराम। अक्सर उन्हें आतंकवादी, खुफिया एजेंट, तस्कर आदि करार देकर भारत के खिलाफ साजिश रचने का मामला भी बना देते हैं। कुछ बेगुनाह भारतीय नागरिक उसकी इस कुत्सित चालों के शिकार होकर जान भी गंवा चुके हैं। कुलभूषण जाधव जैसे
कुछ लोगों को लंबी जटिल न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पैरा, हालांकि जहां भी दो देशों की सीमाएं इस तरह भ्रामक रूप से मिलती है, वहां सामान्य समझौता होता है कि गफलत में इधर से उधर पहुंच गए लोगों को बंदी नहीं बनाया जाएगा, मगर पाकिस्तान चूंकि भारत में आतंक फैलाने की नीयत से घुसपैठ करता रहता है, उसके खिलाफ अनेक घटनाओं से जुड़े पुख्ता सबूत भी पेश किए जा चुके हैं। वह अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सामने साबित करने का प्रयास करता रहता है कि आतंकवाद की साजिश वह नहीं बल्कि उसके खिलाफ भारत करता रहता है। हालांकि उसकी ऐसी लचर दलीलें काम नहीं आती, पर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आता। विराम, मगर मछली पकड़ने गए और गलती से जल सीमा लांघ गए अपने नागरिकों को रिहा कराने का दायित्व भारत सरकार का बनता है। पाकिस्तान उनके साथ यातनापूर्ण व्यवहार करे या उन्हें किसी षड्यंत्रपूर्ण मामले में फंसाए, उन्हें मुक्त ही कराया जाना चाहिए। पूर्ण विराम।